सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और भाई, युवा जो होते हैं ना, वो हमारे देश का भविष्य होते हैं। और युवा की जो आवाज है वो धरती पुचाने काम काम कर रहे हैं। चुनावी दंगल के तहत आए हैं। हमारे गेला जो हैं अकेडमी मदनपुर तय भाई प्रवीण हैं। प्रवीण भाई एक राम राम भाई। हरियाणवी कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई आपका और आपकी पूरी टीम का। और आपका सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में फिर बात करांगे, पर्सनल बात फिर करांगे। आज सीधे आवा हम मुद्दे पे, बिल्कुल क्योंकि चौगर्दू ने जो हवा उठ रही है, चौगर्दू ने जो गर्मी उठ रही है ना, एक तो 47 डिग्री टेम्परेचर, रेड अलर्ट, और ऊपर ते जो यो दूसरा रेड अलर्ट आ रहा है 25 तारीख वाला, बिल्कुल तगड़ा झामा बैठ रहा है। ये मान लो डबल गर्मी हो रही है, डबल गर्मी, इलेक्शन की भी और राम की भी। राम की भी। तो राम की आपने बात करी, राम ते बात शुरू करांगे। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो राम मंदिर के नाम पे जो है वोट मांगने लग रही है, जबकि जनता इस चीज ने देखने लग रही है। वो कह रहे हैं राम तो सबके साझले हैं, राम मंदिर बनवा के ऐसा क्या कर दिया। आप इस चीज ने की डाल लो भाई सबसे पहले राम का नाम आया तो ये तो हम जब तक पैदा हुए रहे, जितने भी आप भी मरते हो गणेश ही नहीं हो, शुरू तो राम का नाम चल रहा है। और आप तो हरियाणा तो बिलोंग कर रहा है, तो पूरा तो सुबह उठती है राम राम कर रहे हैं। हमारा तो मैं भी, मेरा भी एक तकिया कलाम है, सब ने मेरी राम 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 ते चला। कितना अनजान आदमी मिल जाओ तो आप हाथ जोड़ कर यही करें राम 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 भाई, अंकल लागता हो और कुछ लागता हो, लेकिन जी क्या कहना राम राम जरूर राम राम, करें। हाँ तो बिल्कुल। इसमें तो कोई मुद्दा वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं, नहीं वो कांग्रेस के, नहीं वो बीजेपी के, नहीं अन्य पार्टी के, राम तो सबके हैं। और जब तक पैदा हुए हैं, जब तक राम में सुनने लाग रहे हैं, राम ने मरते जन्म दिए उन्हें। बिल्कुल सही बात है। तो उसने लेनी है, नहीं तो आप नहीं अमर, नहीं बीजेपी वाले, नहीं कांग्रेस वाले। अगर उसने कोई हटाना चाहो तो वो हट भी नहीं सकता, क्योंकि राम ने अब पैदा करे, यहाँ पर लेनी है हटानी कौन। तो फिर बीजेपी इस चीज ने वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग रही है, इस बात पर आपके वो उनकी राजनीति है और उनकी सोच है। वो राम के नाम पर वोट मांगने लग रहे हैं, क्योंकि राम का नाम तो ईसा हो है जो सबका साझला हो। उस पर तो कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। विरोध करनिया भी गलत कर रहे हैं, वोट मांगनिया भी गलत कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। प्रवीण भाई, आप युवा हो, हरियाणवी कलाकार आपका प्रोफेशन ये हो गया। यदि इस लाइन में ना जाओगे तो फिर क्या मैं कि मैं भर्ती की तैयारी करो, कौन सी कि मैं ट्रेनिंग लो, कि मैं और कुछ करो, किते तो क्या करना चाहिए था भाई आपने? वो राम वाली बात फिर हुआ है, जो राम ने लिख रखी है वह कराएंगे। ये अपन यूं कहते हैं यो काम नहीं करते, लेकिन राम ने करवाना तो वही करवाना है। तो अपनी तो ओनली एक सोच बता सका है, करवाना तो उसने है। अपने जीवन की ये मान लो किताब लिख कर दे रखी है राम ने, और रोज पेज पलटे हैं और पेज के लाइन पलटे हैं, उसमें लिख कर दे रखी है कि आपने यो करना है, यो होगा। आप कितनी है उसने तोड़ मरोड़ कर ले, लेकिन होगा वो जो राम ने लिख रखा है, उन्हें जो अच्छा लगा। बल्कि आज के जो युवा हैं उनकी क्या सोच है कि करना चाह रहे हैं, क्या सरकार उनके अकॉर्डिंग जो है नौकरी काटने लग रही है, उन्हें मौका देने लग रही है, कि क्या मानो इस बात में? भाई देखो ये है कि काट दे हैं, पहला तो फार्म भरवा लेंगे, फिर बिला कैंसिल हो गया न दोबारा भरवाओ, पैसा लग गया। कई बार पेपर लीक हो जाए, बिला पेपर। आप एक बात बताओ, आपके किससे भी उससे सेंटर 200-250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मान के चलो, वहां पेपर देने गया बंदा, ऐसा कोई नहीं पाओगा स्पेशल नौकरी की तैयारी करता हो, या तो जमींदार अटैच पाओगा, या कोई प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी करता पाओगा। उस चीज ना साइड करके वो एक पास लेके जाओ, देखा सूत बैठ जाए। और उन देखा आया बाद में 2-3 दिन पाछा, हफ्ता पाछा नहीं जाना पड़ता है, पेपर हो गया कैंसिल, अरे यो दोबारा देना पड़ेगा। तो ये मान लो कि एकदम बंदा इतना उदास हो जाए, वो जिस काम खतर लाग रहा है, नौकरी तो गई है गई, उस काम तक भी उसका मन उठ जाए है, क्या करा। तो आपने लगा इस सरकार ने जो युवा खातर यो रोजगार का काम नहीं कराया ना, इतना नहीं हुआ भाई जितना होना चाहिए था, क्योंकि जनसंख्या रोज बढ़ने लग रही है, तो रोजगार भी बढ़ने चाहिए। अगर रोजगार पिछले रह जाएंगे और जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो है ये अग्निवीर जितने भर्ती होया करते हैं उन तब फालतू लेकर न कुछ रोजगारी कम करने की कोशिश करी है। एक बात बताओ, 15 साल की नौकरी थी आर्मी की, 15 साल की मानना है, बाद में 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाए वो तो अलग वो है, लेकिन 15 साल फिक्स होया करती। उस खातर बंदा 3-4 साल का बात कराया करता, +2 करके 3-4 साल रेस मारा करता, अपने प्रैक्टिस कराया करता। लेकिन ये मान लो कि प्रैक्टिस करेगा 5 साल और नौकरी करेगा वो 4 साल, तो वो बाद में आके क्या कर लेगा, क्योंकि उसकी जो दिनचर्या है और बॉडी लैंग्वेज है वो तो उसके अनुसार हो जाएगी 4 साल बाद। वो गढ़ना होगा उसने, फिर 4-5 साल उस चीज ने डालन खातर चाहिए, दूसरी नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। आप इस चीज ने गलत मानना नहीं 4 साल की खबात ज्यादा नौकरी कम, ये तो क्लियर दिख रहा है।
देखो हमारे यदि फौज नहीं तो फिर हम बात करेंगे किसान की। आप कौन सी सरकार ने किसान हितैषी सरकार मानो? देखो सरकार कोई सी हुई हम्म, पर ऊपर किसान खातर कोई सा नहीं हुआ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर सारे कानून थोपो। ऑनलाइन का कर दिया सरकार ने, तो इसमें बंदा क्या करे, कागज खाई हंडिए जावे, आज ऑनलाइन करवाओ, आज पटवारी का जाओ, आज मैसेज देखो, फिर मंडी में ले जाने का टेम आओ, मान लो सरसम होगी 10 क्विंटल और पास हो रही है अपनी 5 क्विंटल, तो उसने बेरा भी और नहीं भी बेरा हो हमारी पास कितनी हो रही, क्योंकि वो तो मंडी में जा पाता, गेट पे जाना पड़ता है कि किस बंदा नाम इतना ऑनलाइन हो रहा था, रिस्क कितनी पास हो रही है, 10 क्विंटल होगी, 9 क्विंटल होगी, वो बेच का होगा 5 क्विंटल, 5 क्विंटल बढ़िया रेट में बिकी, लेकिन वो 4 क्विंटल है वो तो फिर जो गांव के लोकल व्यापारी हैं वे अपने अकॉर्डिंग लेंगे, वो मंदी गई, वो तेज गई, बात तो उड़ाई आ गई और भाड़ा लग गया, वो डबल लग गया। आज हमने मान लो सरसम काट दे, पहले क्या होया करता मंडी में गिरा सीधी कितनी हो रही है, तो उसमें जमींदार का 1 पे भाड़ा लग जाया करता, आज उसने काट के पहले तो गढ़ने गिरो 10 दिन 20 दिन 5 दिन 5-6 नंबर आओगा, जब उसने फिर डंपर में लोड करके फिर मंडी में ले जाओ, डबल भाड़ा तो रहे हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मान रहे हो कि इस सरकार ने किसान फिर लाइन लगी पाओगी, एक ट्रैक्टर वाला मान लो गांव में कोई भी भाड़ा करने लग रहे हैं, तो वो हमारी खातर 10-15 लाख का ट्रैक्टर नहीं ले रहा, अब वो लैंड में खड़ा रहेगा, वो जाते उड़े तो गाजा करेगा, अब भाई 1 घंटा हो लिया के तेरी खतर आज ले रहे, तो उसका बर्डन बन जाए, वो लास्ट में नहीं कहा भाई ठीक है वो ऐसी गिर जाओ हम बैक का जब बेच दें, तो उसमें खबर है और जमींदार एक फसल में बेचने जा रहा है तो उससे तो 1 लाख डंपर खाली होगा नहीं, वो लेबर का चार्ज लग जाएगा, बिल्कुल, अब एक जगह उसमें ऐड हो गया, तो कमाई कट है उसमें तो खर्चा बढ़ गया है, ऑनलाइन खातर और बढ़िया काम है वे कर ले, लेकिन जमींदार ने तो कम से कम डिजिटल जो इंडिया बताओ इसमें ना गिरो, डिजिटल इंडिया में नहीं गिरना चाहिए। युवाओं की बात करी मैंने, उसके अलावा बेरोजगारी की हम बात करेंगे। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पा रहा है, उसकी वजह से बच्चा जो है वो डिप्रेशन में आके नशा करे है और अपराध बनने लगा है, इस बात में मानो? एक बात बताओ आप, अगर हम 24 घंटा एक सोच के ऊपर बैठे रहे तो क्या होगा, दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो उसने इसी चीज दिखाएगी, क्या तो कोई नशा कर ले या कोई और इसी नशीली चीज खा ले जिससे हमने नींद आ जाए, वो 1 बार खाई 2 बार खाई बार बार खाएंगे तो उस बात के आदी हो जाएंगे, फिर वो चाह कभी उस चीज ने नहीं छोड़ सकता। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हो? इसके लिए यही है कि बेरोजगारी जो होती जान लग रही है, बर्डन लोगों पर बढ़ने लग रहा है, ये जिम्मेदारी है उसकी। किसकी जिम्मेदारी? सरकार की है। सरकार की। तो आप इस बात के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हो? बिल्कुल जिम्मेदार। यदि सरकार बदलती है, यदि दूसरी सरकार आती है कोई भी, तो क्या वो इसके ऊपर काम करेगी? पिछले 10 साल पहले ये काम था, इतनी बेरोजगारी थी, इतने बच्चे नशा कराया करते? नहीं, इतनी बेरोजगारी नहीं थी और नशा तो आजकल जो इसे 10 साल पहले जिन चीजा नाम ना था वे नशे नहीं आ रहे हैं। आप भी खुद बता दो, नशा जो हुआ था वे आज 10-12 साल पहले कितना हरियाणा में तो कभी सुने नहीं था ना। आज किस्सा गांव में आप जाके देख लो, शाम का टाइम पर हर एक मेन रोड पर बंदा बैठा पाओगा और सीधा नशा में सवाल आना कि वो चीज सरकार के आख्या में नहीं है कि इस चीज ने डाटा। प्रवीण भाई, लगातार हम गांव-गांव के सर्वे करा, हाँ, तो लगभग लोगों के जुबान पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है, इसी की खास बात है? भाई जब लोग गा के वो है बात पे रहा आत्मा सो परमात्मा, जब बंदा उसका नाम ले हुआ है तो कुछ ना कुछ होगा उसमें। जब ले आप एक युवा हो, आपने क्या लगाया खासियत उसमें? ये है कि एक तो उसकी जो भाईचारा वाली भावना है ना, उसका कोई भी बंदा हाथ पकड़ सके और सिद्ध नहीं क्या सिर्फ भाईचारे वाली भावना था हाथ पकड़न था, उसको एक सांसद बनाना ठीक रहेगा? नहीं, उसके लिए उसकी अहमियत भी देखो, वो हमारे लिए क्या करेगा और क्या उसने पीछे कराया है, वो चीज भी। एक सीधा कलर पकड़ा तो भी भलाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है तो आप ये मानते हैं, लेकिन उसने बेरोजगारी के लिए क्या स्टेप उठाने हैं वो खुद देखेगा इस चीज को। अब पब्लिक ने तेरा साथ दिया तो उनकी आसाज पूरी करा है कि नहीं करता। काम के मामले में यदि रिपोर्ट कार्ड तैयार करो तो कांग्रेस गवर्नमेंट और बीजेपी में किसने ज्यादा नंबर दोगे? भाई जो पिछले 10 साल तक इनकी तानाशाही रो देखने लग रहे हैं तो बीजेपी के नंबर। आपने तानाशाह वर्ड यूज किया, तानाशाह का मतलब क्या समझ रहे हो? डिक्टेटर का मतलब समझ रहे हो? एक डिक्टेटर जो एक ऑर्डर देते हैं, एक हमारा देश उनने ऑर्डर दे दिया तो वो पूरा होना चाहिए। आप ऐसी सरकार मान रहे हो बीजेपी की? सेंटर में या फिर हरियाणा में? हरियाणा में भी, सेंटर में भी। ये एक बात बताओ, अपना संविधान है उसमें अपना हक मांगना एक अपना अधिकार है। अगर आप हक मांगने खातिर किसी भी सरकारी जगह पर धरना देवा है, किसी भी उस पर देवा तो उनका अधिकार होगा। ये बात खुद देख लो, किसान आंदोलन में रोड सरकार बनाने के हुआ है, सरकार के पालन के हुआ है। बिल्कुल पड़े गए थे, काटे वाले तारे भी लगे थे, पानी की बहुत सारी भी हुई थी, सब कुछ होया था, तो वो तानाशाह नहीं है तो क्या है?
दूसरी बात, कोई भी आंदोलन करे हैं, इब सरपंचन ये लग गया कि हमारे हक की आवाज नहीं है, ये जो इन टेंडरिंग वाला काम करे, वो अपनी हक की आवाज लेकर कुरुक्षेत्र गई, उड़े लाठीचार्ज जो है कि नहीं हुआ। नहीं, सरकार है तो उसका काम है कि क्यों करे भी करके लोगों ने समझाओ, उनके चीज दिमाग में वह चीज गेरो कि ये थारे फायदे की है, ना कि उसने खुरका कर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से जो सबसे छोटी सरकार मानी जावे है वो पंचायत मानी जावे है, पंचायत का चुना हुआ, गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि, उसके ऊपर सरकार जो है वो लाठीचार्ज करे है। तो इस तरीके से हमारे चुनाव प्रतिनिधि भी हैं, सांसद भी हैं, हमारे एमएलए भी हैं, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए यदि वो गलत करें तो वो। लेकिन ईब जो ये सरपंच जो है सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत करी है, दीपेंद्र का साथ दिया है, के मानो हो कितना फर्क पड़ेगा? उनके अधिकार छीने गए हैं, उस बात खातर उन्होंने बगावत करी है। क्योंकि ईब एक बात बताओ, आप गांव में 8-9 कैंडिडेट उठिए और उनमें से एक सरपंच बना है, तो गांव राम ने कुछ उसमें बढ़िया लग गया होगा जब वो चुना होगा। बिल्कुल चुना होगा, उसका मार दिया तो गांव राम का मार दिया। फिर वो अगर उनकी आस पूरी नहीं कर पाओगा तो गाड़ कौन खागा? सरपंच खागा कि नहीं खागा? उनने तो नहीं बेरा, सरकार इनकी कितनी ग्रांट दे रही है, के अधिकार है, आम आदमी तो नहीं बेरा ना उस चीज के। वो अगर चुन के कुर्सी पे बैठे हैं तो उनने जाना है हम कितना करवा सको और पहले कितना करवाया करते। आम आदमी तो यही मानना है पहले सरपंच करवाया करते थे, बड़े क्यों नहीं करवाए। लेकिन उनके ऊपर तो बोझ बना दिया, हम यो नहीं कर सकते, यो नहीं कर सकते। अगर कोई गांव में ये मान लो नकली काम हो गया, ठेकेदार मसाला 2 नंबर का लगाएगा, ईंट 2 नंबर का लगाएगा, तो गाड़ किसने मिलेंगे? सरपंच ने बैठते नहीं कहेंगे बेला ग्रांट ना खा गया, धोखा करवा दिया काम का। लेकिन उसके हाथ में इतनी पावर भी नहीं है कि वो उसका बिल डांट दे। एक हफ्ता थी अगर सरपंच बिल डांट सका है, एक हफ्ता बाद में अगर ठेकेदार का बिल पास नहीं होता तो सीधा बिल पास करवा सकते हैं। उसमें सरपंच का क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सरपंच को बाईपास कर दिया। लेकिन गांव तो क्या कहेगा, अगर सरपंच ने साइन करे हैं, फाइल तैयारी इसने करी है, यो खा गया। हम कई जगह जावा है सर्वे करती है ना, कई आदमी को में है हमारा वोट सांसद ने को ना, हमारा वोट देश हित में है, मोदी की गारंटी पे। इस चीज ने आप क्या मानो? देश हित में है, अगर मोदी साहब ने जो कहे थे वो पूरे कर दिए। मोदी की गारंटी की बात हो रही है। हाँ, गारंटी दी थी। एमएसपी का अगर लोग आती जलासा दिया था तो किसने दिया था? 2014 बिल्कुल दिया था कि नहीं दिया था? और सबसे पहला क्या कही थी, वीडियो उठा के देख लियो, कई बार नहीं कहेंगे नहीं कहे उड़े, ये कही थी कि हमारी सरकार बनते पहला काम होगा किसान कर्जा मुक्ति। होया है कि नहीं होया, वो आप खुद देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपकी बात जायज है। एक युवा होने के नाते एक युवा को किस पैमाने पे तोलना चाहिए, कुछ भी काम के आधार पे, किसके आधार पे कि किसको वोट करे? देखो, युवा यार देश का भविष्य शक्ति होता है, उस शक्ति को वो बढ़िया डाल यूज करो, जिसमें देश का भी, प्रदेश का भी और खुद का भी भला हो। एक ला ये नहीं कि एक चीज तो भला, रोजगार मैन हो यार, अगर बेरोजगारी है तो वो क्यों कर भला कर देगा? उसके घर में 5 आदमी है तो क्या उन्हें पढ़ देगा? बेरोजगार है तो बिल्कुल सही बात। और बेरोजगारी अगर वो शिक्षित है और कुछ करने योग्य है, जब वो नौकरी कर सकेगा। तो शिक्षित होने खातर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल ये जरूर होने चाहिए। आप खुद ये बता दो, अपने दूर की छोड़ो, अपने झज्जर एरिया में कोई आईटीआई, कॉलेज, स्कूल या कुछ होया है नया? 10 साल में नहीं होया। तो बालक कैसे पढ़ लेंगे? बिल्कुल पढ़ लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो वो बात है फिर बढ़ने लग रही है। जित सरकारी स्कूल थे वे आज 2-2, 3-3 इकट्ठे कर दिए, बंद कर दिए। सरकारी स्कूल के मास्टर ने पढ़ाने में ना देते, कहते पीपीपी मारे जाते हैं, हरे को वोट में। एसएमसी में हूं मैं, गांव के में, तो वहां पे ये पता है कि स्कूल का टीचर है, उसके ऊपर पढ़ाई की क्लास की थोड़ी जिम्मेदारी है, 12 की कागज कार्रवाई के बाद। बिल्कुल, अगर वो 12 वाली कागज कार्रवाई करेगा तो क्लास में कैसे ले लेगा? और वो नाटेगा तो उसने डर लगा। नौकरी है, वो तो सरकारी आदमी है, उसने तो जो कह दिया उन तो नहीं कह दो, चाहे डांगर पढ़ा लियो तो वो डांगरा धोरे जाके जरूर खड़ा होगा, क्योंकि उसने तो हाजिरी दिखानी है। फैमिली आईडी में लगाओगे तो उड़े भी जाना पड़ेगा, बालक पढ़वाओगे तो उसने तो अपना पेट पालना है, नौकरी करनी है। सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी के नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के खिलाफ इतना रोष जो आपके अंदर है, वो आप दीपेंद्र के समर्थक हो इसलिए है या फिर आपकी सोच? दीपेंद्र के समर्थक नहीं है, हम हैं समर्थक ठीक बात के, और जो गलत हो रहा है उसके विरोध में, चाहे वो कांग्रेस करो, बीजेपी करो, जेजेपी करो, जो भी गलत करेगी उसकी यो ये काम यदि कांग्रेस करे आगे जाकर नहीं तो उसका भी विरोध करोगे? होगा बिल्कुल। आप एक बात बताओ, आप अगर सच्चाई की गल हो तो किस्सा के हुए नहीं हो, गलत के खिलाफ हो होंगे, और एक किसा पार्टी की जय बोलना वो है अलग बात, और जो गलत हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना है गलत बात। वो राजनीति नहीं है, वो गलत के खिलाफ है।
ठीक है प्रवीण भाई, तो फिर मिलांगे, फिर बात करवाएंगे। थोड़ी सी आज जो है राजनीतिक चर्चा करी थी, एक युवा क्या सोचता है हमारे देश में, देश का भविष्य होते हैं युवा, अपनी वोट की चोट देकर न किसने कड़े थी 50 का है युवा, वह बात हमने आज प्रवीण भाई तक करी। फिर बात करांगे, इनके प्रोफेशन से जुड़ी हुई पर्सनल बातें भी होंगी। और भाई आपसे भी ये अनुरोध है, जो आपने न्यू लगा आपका भविष्य अच्छा कर सका है उसने वोट दो, किसी पार्टी के परमानेंट मत बनो कि यो नहीं बदलाव होना चाहिए, सब में होता है बदलाव एक डिमांड होया अगर प्रकृति का नियम है बिल्कुल, और बदलाव की गल नहीं बदले तो आपन मजबूरी बदलवा देंगे। बिल्कुल बदलवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, और फिर धन्यवाद मिलांगे। आप सबका भी भाई वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।